बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत उम्मत के लिए अल्लाह का अज़ीम तोहफ़ा है कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है ये। लेकिन हम मुसलमान इसके शुक्रगुज़ार हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत ऐन ईमान है। उलमा फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ईमान रखना सब के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारी कायनात से ज़्यादा हसीन व जमील, पाकीज़ा व मुनव्वर और मुतहर बनाया था। ये ईमान रखना ज़रूरी है। और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें वो महब्बत नसीब फ़रमाए जो अल्लाह ने सहाबा किराम को अनायत फ़रमाई थी। क्या लोग थे, जवान मर्द बच्चे बूढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ ज़ार थे। काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये महब्बत का ज़रा हमें भी नसीब फ़रमाए कि औलिया अल्लाह ने इस राज को समझा, इसीलिए उन्होंने इस महब्बत को हासिल किया और नतीजतन वो ख्वाबों में भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से लुत्फ़अंदोज़ होते। ऐसे बहुत से हज़रात गुज़रे हैं कि जिनको ख्वाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत व सआदत जो है वो हासिल होती थी। काश हमें भी नसीब फ़रमाए। मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर औलिया अल्लाह में से गुज़रे हैं। उनके बारे में है कि उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक नात लिखी और उस नात को पढ़ा। फिर जब हज पे जाने का इरादा हुआ तो इनका इरादा ये था कि मदीना मुनव्वरा जाकर रोज़े अक़दस पे जाकर इस नात को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाते ख़ुद सुनाऊँगा। हज के इरादे से चल दिए। मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर हज अदा फरमाया और जब रोज़े अक़दस के इरादे से चले तो अमीर मक्का को ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनसे फ़रमाया कि देखो ये मुल्ला जामी आ रहा है, इसको रोको, इसको यहाँ ना आने दो। अमीर मक्का ने इनको ममानियत फ़रमा दी और मदीना मुनव्वरा जाने से रोक दिया। लेकिन ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे आशिक ज़ार थे और सच्चे आशिक थे कि इनसे बर्दाश्त ना हुआ कि शौक़ दीदार गालिब था। ये छुप कर जो है वो मदीना चल दिए। अगले दिन फिर अमीर मक्का को ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो आपने फ़रमाया कि देखो वो आ रहा है, उसको यहाँ ना आने दो, उसको रोको। अमीर ने आर्डर जारी किया, मुल्ला जामी रहमहुल्लाह को पकड़वाया और उनके ऊपर सख्ती की और उनको जेल के अंदर बंद करा दिया। तीसरे दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर अमीर मक्का को ज़ियारत हुई तो आपने फ़रमाया कि देखो ये कोई मुजरिम नहीं है जिसको तुमने जेल के अंदर बंद कर दिया, उसके ऊपर तुमने सख्ती की। ये मेरा आशिक है, इसने कुछ अशार कहे हैं मेरे बारे में और अभी यही इसका इरादा था कि यहाँ आकर जो है मेरी कब्र शरीफ के ऊपर जो है ये अशार जो है वो पढ़े। तो अगर वो अशार यहाँ आकर ये बंदा पढ़ देता तो फिर मेरी कब्र मुबारक से जो है वो हाथ ज़ाहिर होगा तो इसमें फ़ितना होगा।
तो अमीर मक्का ने जब ये ख्वाब देखा तो फ़ौरन जो है उनकी मुल्ला जामी रहमहुल्लाह की रिहाई का हुक्म दिया और बड़ा एज़ाज़ व इकराम किया और वापस भेजा। तो इस तरह का एक ख्वाब, बल्कि इस तरह का एक वाक़या 555 हिजरी के अंदर सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमहुल्लाह के बारे में है कि जब 555 हिजरी के अंदर हज के लिए गए तो हज के बाद रोज़े अक़दस की ज़ियारत की सआदत से जो है वो चले। तो रोज़े अक़दस पर पहुंचकर उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर 2 अशार कहे, और क्या गज़ब के अशार कहे उन्होंने। तो कब्र मुबारक से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो हाथ ज़ाहिर हुआ और फ़ौरन इन्होंने भाग कर जो है दौड़ कर जो है वो उसका चूमा और बोसा दिया। तो ये अल्लाह वाले लोग थे और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आशिक ज़ार थे। वो अशार क्या थे कि फ़ी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुहा, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूर था तो उस वक़्त तो दूर होने की वजह से मैं आपके पास अपनी रूह को जो है वो भेजा करता था। तक़ब्बल अर्ज़ु अन्नी वहिय नाइबती, और मेरी रूह जो है मेरा नायब बनकर जो है वो आपकी दरगाह पर जो है वो हाज़िर हुआ करती थी। अब जब जिस्म की बारी आई है तो आप अपना हाथ मुक़द्दस जो है वो बाहर निकालिए ताकि मैं उसको बोसा दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ और रोशन मुनव्वर हाथ जो है वो ज़ाहिर हुआ और उन्होंने उसका बोसा लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये मोहब्बत और शौक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।